आगरा भारत में एक शानदार इमारत है जिसे पूरी दुनिया में ताजमहल के नाम से जाना जाता है। ये मुगल स्थापत्य का एक बेमिसाल नमूना है। करीब 42 एकड़ में फैला ये सफेद संगमरमर का मकबरा अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन इसके पीछे एक दुख भरी कहानी भी छिपी है। 400 साल पुरानी यह इमारत अपने समय की सबसे बड़ी और भव्य इमारतों में गिनी जाती थी। आज इसे दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है। इसे बनाने में करीब 20,000 मजदूरों ने 22 साल तक लगातार मेहनत की। अगर आज इसका मूल्य आंका जाए तो यह लगभग $1 अरब या 7.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। मुगल वास्तुकारों की कारीगरी आज भी इंजीनियरों को हैरान कर देती है। मुख्य द्वार से देखने पर ताजमहल बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके पास जाते हैं वह छोटा लगने लगता है। यह एक खास डिजाइन का कमाल है। चारों कोनों पर खड़ी मीनारें सीधी नहीं बल्कि थोड़ी बाहर की ओर झुकी हुई हैं। अगर ये सीधी होती तो दूर से ऐसा लगता जैसे वे मकबरे की ओर झुकी हुई हैं। साथ ही यदि कभी भूकंप आए तो ये मीनारें बाहर की ओर गिरें और मुख्य इमारत को नुकसान न पहुंचे। अब सवाल ये है कि इस इमारत की सुरक्षा की इतनी चिंता क्यों की गई थी। इसकी वजह है शाहजहां और मुमताज महल की प्रेम कहानी। सन 1607 में शाहजहां, जिनका असली नाम खुर्रम था, 15 साल के हुए। उस दिन आगरा के किले में एक शानदार पार्टी रखी गई। उन्हीं की सालगिरह पर उनकी शादी एक वकील की बेटी मुमताज महल से तय हुई। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। खुर्रम कई युद्ध जीतते गए और बाद में उन्हें शाहजहां यानी दुनिया का शासक का खिताब मिला। उनकी 6 पत्नियां थीं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा मुमताज से प्यार था। 1828 में वे सम्राट बने और मुमताज भी उनके साथ रहीं। मुमताज पर्दे के पीछे से राजकीय कामों में भी सलाह देती थीं। 1731 में अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज की मृत्यु हो गई। इस खबर से शाहजहां टूट गए। उन्होंने 8 दिन तक खाना नहीं खाया और 2 साल तक न तो संगीत सुना और न ही इत्र लगाया। मरने से पहले मुमताज ने इच्छा जताई थी कि उनकी कब्र दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत में हो। शाहजहां ने अपनी पत्नी की इस अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी पूरी दौलत लगा दी। 6 महीने बाद ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। कुल 20,000 कारीगर, मजदूर और कलाकार लाए गए। चूंकि ताजमहल यमुना नदी के किनारे बनना था और वहां की जमीन नरम थी, इसलिए बहुत सारी कुएं खोदकर उनमें पत्थर डाले गए ताकि मजबूत नींव बन सके। इस काम में हाथियों की भी मदद ली गई। ताजमहल की डिजाइन शाहजहां ने अपने पूर्वजों की कब्रों से प्रेरणा लेकर बनाई। इमारत की नींव के बाद उसके ऊपर का हिस्सा लाखों ईंटों से बनाया गया और बाद में सफेद संगमरमर से सजाया गया। यह संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था, जो आज भी दुनिया का सबसे बेहतरीन संगमरमर माना जाता है। इस मार्बल को लाने के लिए हजारों हाथियों का उपयोग हुआ। ताजमहल का गुंबद 40 मीटर ऊंचा है, जिसे पत्थरों से बनाया गया। उस समय स्टील या सीमेंट नहीं था। इसे बनाने में जो गणनाएं की गईं, वो आज भी इंजीनियरों को हैरान कर देती हैं। इसके बाद शुरू हुआ पिएत्रा ड्यूरा नाम की कला से इसकी सजावट का काम। इसमें कीमती पत्थरों को संगमरमर में जड़ा जाता है। जो गोंद प्रयोग हुआ वो शहद, नींबू का रस और संगमरमर के चूर्ण से बना था। आज भी वही मिश्रण इस्तेमाल होता है ताजमहल की मरम्मत में। ताजमहल दिन में 4 बार रंग बदलता है। सुबह से पहले ये थोड़ा काला दिखता है, सुबह हल्का गुलाबी या पीला, दोपहर में चमकदार सफेद और शाम को सुनहरा नजर आता है। 22 साल की मेहनत के बाद 1064 में ताजमहल बनकर तैयार हुआ। शाहजहां ने अपनी पत्नी के नाम पर इसे ताजमहल नाम दिया। हर साल वे यमुना नदी के रास्ते ताजमहल पर मुमताज की बरसी पर जाते थे, लेकिन इस निर्माण ने मुगल खजाने को लगभग खाली कर दिया। 1658 में उनके बेटे औरंगजेब ने तख्ता पलट कर दिया और शाहजहां को आगरा किले में कैद कर दिया। शाहजहां को केवल एक सुविधा मिली, वो अपनी खिड़की से ताजमहल देख सकते थे। 8 साल कैद में बिताने के बाद 74 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।
उन्हें भी मुमताज महल के बगल में ताजमहल में दफनाया गया। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। कृपया इसे शेयर करें और अपने विचार भी साझा करें।